इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनीज को पैसा रेज करने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए नेटफ्लिक्स को अपना और कंटेंट बनाना है, उसके लिए और पैसा उठाना है, या जोमेटो को अपना आईपीओ लॉन्च करना है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन सभी चीज़ों के पीछे होते हैं, राइट। दे आर बिहाइंड द सीन्स। एमएनए हो, एलबीओ हो, डील मेकिंग हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको बिजनेस से समझ में आना चाहिए। आज की डेट में क्या आईबी करना वर्थ है या आईबी को टारगेट लेकर के चलना वर्थ है? अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर सीरियस हैं और इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप एक फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसमें अपने डिटेल्स फिल कर दीजिए। आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में सुना है, हाई पैकेजेस, बड़े बड़े ग्लास ऑफिसेस, मिडनाइट कॉफी, राइट। थोड़ा सिनेमैटिक सा लगता है, पर क्या ये सच है या सिर्फ लिंक्डइन पर कुछ शाइनी पोस्ट का ये एक इल्यूजन है? तो आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की रियलिटी है। कोई ओवर हाइप नहीं करेंगे, कोई अंडर प्ले भी नहीं करेंगे, बस एक ऑनेस्ट ग्राउंडेड बात करेंगे, जैसे आप किसी सीनियर के साथ बैठ के कैरियर की चर्चा कर रहे हो कि भैया मैं ये करूं कि नहीं करूं, राइट। तो आइए बात करते हैं। मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हो पीडब्ल्यू स्किल्स फाइनेंस, आपके फाइनेंस कैरियर का एक फाइनल डेस्टिनेशन। लेट्स डाइव इन। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, एक बार पहले मैं सिंपल भाषा में आपको ये क्लियर कर दूं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनीज को पैसा रेज करने में हेल्प करते हैं। आईपीओ हो, बॉन्ड्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, प्राइवेट इक्विटी डील्स, सब कुछ आप समझ लो ये बिजनेस का एक डॉक्टर होते हैं। ओके, एंड डॉक्टर बोलना सही नहीं होगा, इनफैक्ट सर्जन बोलना चाहिए, बिकॉज जो चीज ये हैंडल कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स ये हैंडल कर रहे हैं, दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, राइट। सो दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब किसी कंपनी को ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए होती है या किसी और बिजनेस को आपको एक्वायर करना होता है, तो यही बैंकर्स आपको हेल्प करते हैं कि आप कंपनी का सही वैल्यूएशन कर सको, डील को सही तरीके से स्ट्रक्चर कर सको, राइट, और इन्वेस्टर को पिच भी कर सको और फंडिंग ला भी सको, राइट। तो अब मान लीजिए नेटफ्लिक्स को अपना और कंटेंट बनाना है, उसके लिए और पैसा उठाना है, या जोमेटो को अपना आईपीओ लॉन्च करना है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन सभी चीजों के पीछे होते हैं, राइट। दे आर बिहाइंड द सीन्स। तो ग्लैमरस तो है, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कर सकते कि ये लोग बड़ा काम नहीं कर रहे हैं या कोई ग्लैमरस काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो भी बड़ी कंपनी का आप नाम जानते हैं उनके साथ उनके जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब के पीछे ये लोग हैं। लेकिन इसके पीछे का हार्ड वर्क भी उतना ही रियल होता है। ओके, बहुत लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है कि आईबी का मतलब है 50 लाख की सैलरी, फॉरेन ट्रिप्स और हाई क्लास लाइफस्टाइल। तो इसके पीछे की रियलिटी क्या है? हाँ, कंपेंसेशन अच्छा होता है, ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये जॉब जो है बहुत ग्राइंडिंग भी होती है, बहुत ग्रुवलिंग भी होती है, राइट। 80 घंटे 100 घंटे हफ्ते में, राइट, टाइट डेडलाइंस होंगी आपके पास, आपको कभी कभी वीकेंड पे भी लैपटॉप के साथ ही गुजारना पड़ेगा, राइट। एक्सेल और पावर पॉइंट तो आपके सपने में आने लगेंगे, आप सपने में भी एक्सेल ही चला रहे होगे, राइट। तो इस लेवल का काम आपको करना पड़ता है, राइट। आप एनालिसिस कर रहे हो सारा दिन, आप बैठ के पिच बुक्स बना रहे हो, आप वैल्यूएशन मॉडल्स कर रहे हो, ये आपका हर रोज का काम होता है। पर जब आपकी एक डील क्लोज होती है और एक बड़ा आईपीओ या कोई भी मान लीजिए बड़ा एक्विजिशन, उसके साथ आपका नाम जुड़ता है, राइट। आपके फैमिली घर पे न्यूज़ देख रही है कि रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने मेटा से फंडिंग उठा ली, एंड देन यू से कि इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, राइट। सो दैट्स अ कैरियर हाई, एंड किसी तरह का कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस इस तरह की जॉब सेटिस्फैक्शन को मैच नहीं कर सकता, राइट। दिस इज टोटली डिफरेंट लेवल। आपको आपके काम करने का पूरा वर्थ मिल जाता है, राइट। तो हाँ, हार्ड वर्क तो है, लेकिन रिवार्डिंग भी उसी प्रोपोर्शन में है, जितना काम ले रहा है उसी प्रोपोर्शन में आपको ये रिवार्ड भी कर रहा है। आपका काम सीईओ, सीएफओज और बोर्ड के सामने होता है, राइट। सो दैट्स अ प्रेस्टीज फॉर यू एट अ वेरी यंग एज। आप एक बहुत यंग एज में एक बहुत इंपैक्टफुल काम कर रहे होते हो, राइट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आने के लिए सिर्फ सीए या एमबीए फाइनेंस या सीएफए होना काफ़ी नहीं होता है। आपको और भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्किल्स, आपको
एक्सेल की मास्टरी तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। फिर इसके अलावा वैल्यूएशन हो गया, डीसीएफ हो, एमएनए हो, एलबीओ हो, डील मेकिंग हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको बिजनेस से समझ में आना चाहिए, राइट। डील्स को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू मास्टर। इसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, राइट। आप क्लाइंट को कोई चीज़ समझा पाओ, आप इन्वेस्टर्स के आगे पिच बना पाओ, राइट, उनको पिच कर पाओ। प्रेशर में भी आप थोड़ा काम हो करके, एकदम ऑर्गेनाइज हो करके अपनी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हो, डेडलाइंस को मीट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एंड इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस पर्टिकुलर फील्ड में क्यूरियोसिटी। हर दिन नए क्लाइंट्स होंगे, हर दिन आप नए सेक्टर के लिए कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। अगर आप नेचुरली क्यूरियस हो तो आप ग्रो करोगे एकदम रॉकेट की तरह। ओके, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव। तो कैसे शुरू करना चाहिए हमको इस पर्टिकुलर फील्ड में? अगर आप सीए हैं, एमबीए हैं या बीकॉम है फाइनेंस में, राइट, तो आपके पास एक बेस तो है। ओके, तो बीकॉम है तो ऑफकोर्स आपको फिर और स्किल्स लेनी है। सीए, एमबीए, सीएफए हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत बढ़िया सॉलिड बेस है इस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर करने का। तो लेकिन बात सिर्फ इतनी पे ख़त्म नहीं हो जाती कि मैंने एमबीए फाइनेंस कर लिया तो, या सीएफए कर लिया या सीए कर लिया तो मेरे पास अब एक रेड कारपेट लेकर के आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट बैंक वाले। आ जाइए, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ है, राइट। तो कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, आपको सबसे पहले तो अपना फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग करना है। आपको चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो, चाहे वैल्यूएशन हो, चाहे पिच डेक हो, बिल्कुल सॉलिड कर लीजिए। इसके बाद जो टूल्स आपको यूज़ करने हैं डे टू डे बेसिस पे, जैसे कि एक्सेल और पावर पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके काम का हर रोज़ का हिस्सा होने वाले हैं। इस पर आपको मास्टरी होनी ही चाहिए। फिर अब आपको डील मेकिंग सीखनी है। तो डील मेकिंग कैसे समझ में आएगी सर? इसके लिए आपको केस स्टडीज पढ़नी होगी। ओके, रियल डील्स, जैसे कि जोमेटो को आईपीओ आया तो उसमें क्या चैलेंजेस आए थे, क्या सॉल्व कैसे उसको सॉल्व किया गया था। उसके बाद स्विगी का आईपीओ आया तो कैसे इन्होंने जोमेटो का रेफरेंस लिया होगा, कैसे फिर स्विगी का आईपीओ लेकर के आएंगे, क्या मार्केट सिचुएशन से देखते हैं। ये सब काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं जब आप एक फंड रेजिंग एक्टिविटी कर रहे होते हो। या फिर मान लीजिए एचडीएफसी का मर्जर हो रहा है, राइट, या फिजिक्स वाला कोई फंड रेजिंग कर रहा है, तो ये सब चीज़ के लिए आपको डील्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, राइट। तब आपको वहां से सीखने को मिलेगा, अच्छा इन्होंने ऐसे काम किया था तो ये चीज़ इंडस्ट्री में की जा सकती है, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर बहुत बार ऐसा होता है कि हम, ठीक है, एक डिग्री लेकर के, हम नॉलेज लेकर के गए हैं, इंटरव्यू तक हमारा चांस लग गया है, पर इंटरव्यू में जाकर के हम अटक जाते हैं। तो उसको क्रैक करने के लिए पहले से कुछ तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसी को तो मॉक इंटरव्यू बोलते हैं, कि आप कोशिश ये करें कि आप इंडस्ट्री इनसाइडर से सीख सकें कि यार इस इंडस्ट्री में क्या चीज़ें होती हैं, राइट। आप उनके साथ नेटवर्किंग करें, तब आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जो इस फील्ड में मैटर करती हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर कोर्सेस आउट देयर, राइट, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, जहाँ पर आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से सीखते हो, जहाँ पर आप ये डील एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझने को मिलती है, राइट। दिस इज अगेन अनदर स्टेप, राइट। इनफैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स में पीडब्ल्यूसी के मेंटर्स आकर लाइव आकर आपको केस स्टडी सिखाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपको कोई आकर के ये से उंगली पकड़ के सिखा दे कि ये चीज़ ऐसे करनी है, ये जॉब में कौन सिखाता है? कौन आपको बोलेगा कि इस तरह से ये काम करो? कोई नहीं करता है ऐसा काम, राइट। सो दिस एज इन विच वी आर इन राइट नाउ, कि आप हर चीज़ कोई ना कोई कोर्स करके सीख सकते हो। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल एरा, राइट। एंड इनफैक्ट इन सब के अलावा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कभी भी वेट नहीं करना है कि मेरे पास कोई चीज़ आएगी, कोई बोलेगा तो मैं सीख लूंगा। नो नो नो, नॉट एट ऑल। पहले आपको अंदर से वो क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, आपको उस फील्ड में एफर्ट्स डालने होंगे, आपको कोई चीज सीखनी पड़ेगी, फिर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, राइट। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन दैट डायरेक्शन। आज की डेट में क्या आईबी करना वर्थ है या आईबी को टारगेट लेकर के चलना वर्थ है? देखिए, एक बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दूंगा यहां पर। अगर आपको मनी, फाइनेंशियल पावर चाहिए, आपको एक इंपैक्टफुल काम करना है, वो भी एक तरह का पावर होता है, राइट, एंड आपको प्रेस्टीज भी चाहिए, देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ ग्रेट ऑप्शन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे एकदम चिल लाइफ चाहिए, मेरे को 9 to 5 काम करना है, मेरे को एकदम मिनिमम स्ट्रेस होना चाहिए, तो ये बात आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। सो आईबी इज नॉट फॉर एवरीवन,
बट फॉर द राइट पर्सन ये कैरियर एक लाइफ चेंजिंग पार्ट हो सकता है आपके पूरे लाइफ का। आपका जो नेटवर्क आप बनाओगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी इलीट, आपकी जो लर्निंग होगी वो बिल्कुल टॉप क्लास होगी, एंड आपकी जो ग्रोथ होगी दैट वुड बी एक्सपोनेंशियल। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की रियलिटी ये है दैट इट इज अ हाई रिवॉर्डिंग कैरियर ऑप्शन, पर यहां पर आपको एफर्ट्स भी बिल्कुल हाई ही मारने पड़ेंगे। आपको बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, राइट, मार्केट्स का, कंपनीज का, ऐसे लोग मिलेंगे, पर उनकी फिर एक्सपेक्टेशंस भी आपसे वैसे ही होंगी, राइट। आपके साथ कोई सीएफओ अगर हाथ मिला रहा है बहुत बड़ी कंपनी का, तो वो आप में कुछ देखना चाहेगा, राइट, कि ये बंदे में दम है। सो यू विल बी हैविंग वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस इन द मार्केट, एंड ऑफ कोर्स आप बहुत फास्ट ग्रो करोगे कैरियर टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में। बहुत जल्दी आप वो करोड़ के मार्क तक पहुंच जाओगे, पर उस लेवल पर आप हसल भी कर रहे हो फिर, राइट। सो दैट इफ कैरियर ग्रोथ इज फास्ट, तो हसल इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी फास्ट, राइट। अगर ये सब चीज के लिए आप रेडी हो तो मैं हूं आपके साथ, राइट, इन दिस एंटायर जर्नी। पीडब्ल्यू स्किल्स अब फाइनेंस में एंटर कर चुका है, राइट, और हम कंट्री के बेस्ट टीचर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एक्सेस आपको सबसे अफोर्डेबल वे में प्रोवाइड करेंगे, जो कि पीडब्ल्यू का यूएसपी है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।